आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया, क्या ज़्यादा हुआ है? अभी तो शुरुआत है। अच्छा, क्यों इससे भी ज़्यादा होना है सर। ऐसा किसने कह दिया कि वो कौन-सा लॉर्ड और गवर्नर है कि इतने गुनाह करेगा और उसको 2-4 महीने में छोड़ देना चाहिए? 10-15 साल अंदर रखना चाहिए। हुँ, यदि मैंने ये गुनाह किए होते, आप सोचिए लोग मुझे कमेंट भेजते हैं आप लोगों के वीडियो पे, गुजरात से आया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे! तो बिहार में रह के ऐसे गुनहगारों को पकड़वा देते ना, तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होगा उसका अच्छा इतिहास। मैं उस बात से दो राय नहीं रखूँगा। हुँ, हुँ, उसने मदद की होगी, बिल्कुल किया होगा। वो तो अतीक अहमद भी करता था, दाऊद इब्राहिम भी करता था। मनीष कश्यप का बिहेवियर आपने दुमका वाले केस में देखा था? हुँ, शाहरुख हुसैन को बुलाओ, टावर चौक पे रखो, पेट्रोल छींट करके आग लगा दो। ये कौन-सा राष्ट्रवाद होता है और कौन-सी पत्रकारिता होती है? मनीष कश्यप के जो इस तरीके के बिहेवियर हैं, ये भाजपा प्रेरित है। ये खुद राष्ट्रवाद की नौटंकी करता है और इसमें जो इसको फ़ॉलो करने वाले लोग फँस गए हैं, वो इस समय ये नहीं समझ पा रहे कि वो गलत हो सकता है। मान के चलिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं उसके जो चहेते लोग हैं उनसे मैं अगर इस समय पूछूँ कि मनीष कश्यप की 2 ख़ामियाँ बता दो, नहीं बता पाएँगे। इसे कहते हैं अंधा प्रेम और अंधा प्रेम करने वाला फ़ॉलोवर नहीं होता, बेवकूफ़ होता है। एक और इल्ज़ाम मनीष कश्यप पर लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप ने बीजेपी और आरएसएस के सपोर्ट में आके तेजस्वी यादव को ललकारा था। लेकिन सर आज 1 महीना से ऊपर हो गया है और कोई भी नेता हो, आरएसएस का कोई भी आदमी हो या कुछ भी हो, मनीष कश्यप के सपोर्ट में कोई भी बड़ा आदमी अभी तक नहीं देखने को मिला है। यहाँ तक कि सोनू सूद जिसका मनीष कश्यप काफ़ी सम्मान करते थे, उनका भी ट्वीट लगभग 20-25 दिन बाद आया था। तो ऐसा क्यों हुआ और बीजेपी का अगर वो प्रचारक थे या कुछ थे और ऐसा भी मानना है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है तो एनएसए तुरंत हट सकता है सर। अगर बीजेपी सरकार चाहे या केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी एनएसए को तुरंत हटा सकती है। थोड़ी प्रक्रिया में देर हो लेकिन उसका अधिकार है कि वो हटा सकती है। वो भी नहीं कर पा रही है तो इससे तो साबित होता है कि मनीष कश्यप ने जो भी किया था अपने बलबूते पर किया था और तेजस्वी यादव को भी जो भी उन्होंने बोला था अपने बलबूते पर बोला था। नहीं, अब ये कोर्ट रूम नहीं बनेंगे हम कि क्या साबित हो रहा है, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब मनीष कश्यप का इतिहास मैंने निकाल कर के देखा, तो वो भाजपा प्रेरित व्यक्ति तो है। भाजपा उसको सपोर्ट करती है, नहीं करती है, ये तो अंदर की बात है, मुझे अच्छा, नहीं पता। लेकिन लेकिन वो वो भाजपा भाजपा के प्रेरित है विचारधारा से प्रेरित है। वो भाजपा प्रेरित है, उसके वीडियोज़ में दिखता है, उसकी बातों में दिखता है। अलग-अलग राज्यों में जाकर के जब वो अपनी कवरेज करता है, मैं तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूँ, उपरांत इसके कई राज्यों में, तो उसकी भाषा शैली, उसकी बात करने की शैली, उसकी वो जो राष्ट्रवाद की नौटंकी वाली जो शैलियाँ हैं, इनमें दिखता है कि वो भाजपा प्रेरित है। मतलब राष्ट्रवाद भाजपा जो करते हैं वो नौटंकी है सर। कुछ हद तक कुछ लोग नौटंकी करते हैं। मैंने ये नहीं कहा अच्छा, राष्ट्रवाद है। मैंने कहा नहीं वो जो आप बोले नौटंकी कि करता है। आप उन उसका आप जो रिवाइंड करके नौटंकी लगता सुनिएगा, मैंने कहा वो राष्ट्रवाद की नौटंकी करता है। है। राष्ट्रवाद कतई नौटंकी नहीं होता, पर मनीष कश्यप मनीष जो कश्यप जो राष्ट्रवाद करते की हैं वो नौटंकी नौटंकी करता है, है। क्योंकि मैंने एक्साइड वाला भी वो वीडियो देखा था, जिसमें वो बिहारियों को गाली दे रहा था। आपने देखा है? देखा है आपने? हमने सारे जब भी वो दिया है आपने भी उन्होंने देखा गाली है, दिया है। तो जब वो आदमी बिहारियों को बिहार का हो के बिहारियों को गाली दे सकता है, किस बात का राष्ट्रवादी? तब तो वो सिर्फ़ चड्डी छाप संघी हो सकता है, क्योंकि वो चड्डी छाप संघी अच्छा, लोग ही हमारे देश एक के चीज़ ने और होता है पर सर कि अभी अभी आपका आपने लगाव जिस जिन आपने लोग जो बातें पूछी थी उसमें कुछ मैं जोड़ना चाहूँगा क्योंकि आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया था। इट वाज़ रिगार्डिंग मनीष कश्यप का जो बिहेवियर है। मनीष कश्यप का बिहेवियर आपने दुमका वाले केस में देखा था? शाहरुख हुसैन को बुलाओ, टावर चौक पे रखो, पेट्रोल छींट करके आग लगा दो। ये कौन-सा राष्ट्रवाद होता है और कौन-सी पत्रकारिता होती है? नहीं जजमेंटल तो नहीं होना चाहिए, आप पत्रकार हैं। वो पहला नियम है एक पत्रकार का, जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिगाड़ रखा है। जब अर्नब गोस्वामी डिबेट करता है, तो फिर 1 घंटे के बाद वो कन्क्लूड करता है कि इसका मतलब ये। लेकिन पत्रकार का ये मतलब नहीं होता है कि वो कन्क्लूड करे, वो जज नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल मैं जजमेंटल नहीं मैं होना बैठता चाहिए। हूँ इन टीवी डिबेट्स में, हम लोग अपना वक्तव्य रखते हैं। उस वक्तव्य का निचोड़ निकालने का काम एंकर का नहीं आप एंकर हैं इस समय, आपका वक्तव्य निकालना जजमेंटल आप नहीं अपना है। वक्तव्य दे बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल आप सर। अपना तो मनीष कश्यप के जो इस तरीके के बिहेवियर हैं, ये भाजपा प्रेरित है। ये खुद राष्ट्रवाद की नौटंकी करता है और इसमें जो इसको फ़ॉलो करने वाले लोग फँस गए हैं, वो इस समय ये नहीं समझ पा रहे कि वो गलत हो सकता है। मान के चलिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं उसके जो चहेते लोग हैं, उनसे मैं अगर इस समय पूछूँ कि मनीष कश्यप की 2 ख़ामियाँ बता दो, नहीं बता पाएँगे। इसे कहते हैं अंधा प्रेम और अंधा प्रेम करने वाला फ़ॉलोवर नहीं होता, बेवकूफ़ होता है। अच्छा।
बेवकूफ़ होता है सर। आप कंप्लेन करता है, कंप्लेन दर्ज कराए थे मनीष कश्यप के खिलाफ, तो आप और आगे क्या चाहते हैं कि मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? मनीष कश्यप को किस तरह का सज़ा आप देखना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं क्या देखना चाहता हूँ नहीं, इस पे होता है सवाल सर नहीं। कि मान लीजिए हम किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि मनीष कश्यप के साथ या किसी के जिस पर हम कंप्लेन कर रहे हैं उसके साथ ये सज़ा हो। हाँ, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से हुँ, सहमत हूँ, मैंने केस किया है तो मैं चाहता हूँ कि हुँ, उसमें जो धाराएँ लगी हैं, हुँ, उनके हिसाब से उस आदमी को पूरी की पूरी सज़ा हो। हुँ, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। हुँ। जो धाराएँ मेरे एफआईआर जो मैंने उस पे किए लगी हैं, उससे ज़्यादा संगीन मामलों में तो चार्जशीट है। 1 साल के लिए एनएसए में बंद है, कोई सुनवाई नहीं होगी, 1 साल तक। उसके इस बीच में जो पुराने केस चल रहे हैं, इनके आदेश आ जाएँगे, जिसमें 5 से 7 या 10 साल तक की सज़ाओं का प्रावधान है। अब वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कितना देते हैं। और एनएसए ऐसा नहीं होता है कि 1 साल हो गया तो अगर विदिन 1 ईयर अगर जो कमिटी होती है एनएसए अप्रूवल कमिटी, उसको यदि लगता है कि व्यक्ति के अंदर अभी भी सुधार नहीं है, तो उसको भी अब बढ़ाया जा सकता है। बढ़ा दिया जा सकता और है, बिल्कुल तीसरी सर। बात, अब जो ये नए केस हुए हैं, चाहे बिहार सरकार ने किए हैं, तमिलनाडु सरकार ने किए, सिर्फ़ एनएसए तक मत रुकिए और जो मैंने किए, अभी तो इनकी कार्यवाही पूरी होनी बाकी है। अच्छा। अभी इसके उपरांत और केस होंगे। अभी यहाँ मामला ठंडा खत्म नहीं हो रहा है। याद रखिए, हमारे समाज की एक ख़ासियत है दोस्तों, अगर आसाराम एक बार कोई गलत चीज़ करने के चक्कर में एफआईआर हुई, तो आपने देखा होगा सैकड़ों लड़कियाँ खड़ी हो गई थी बिल्कुल, बिल्कुल। और अंत में जो बड़ी सज़ाएँ हुई, वो उनमें हुई जिन्होंने 10-10 साल बाद जाकर के कंप्लेंट की थी। मनीष कश्यप और उसके जो लोग हैं ख़ास, इनके और कुछ यूट्यूबर्स जो पत्रकार नहीं हैं, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए गलत-सलत चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है उसको गलत दिखाते हैं। इन सब के खिलाफ आया हूँ, आता रहूँगा, करता रहूँगा, सज़ा दिला के जाऊँगा। अच्छा। ये मेरा देश है, आपका देश है। इसको बिहार, गुजरात, बंगाल ऐसे मत बाँटिए। भारत एक देश है, संविधान एक है। अच्छा सर, यूट्यूबरों पर ही ज़्यादा करते हैं या जो सामाजिक मुद्दा और होता है जैसे बिहार में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है सर, इन सब मुद्दों पर भी कुछ करते हैं सर आप? नहीं, मैं एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता अच्छा, हूँ। अच्छा। मैं जो कहते हैं ना कि हर शहर या हर मोहल्ले की जो सोशल एक्टिविटी है, उसके लिए वहाँ लोग हैं। लोग कहाँ हैं सर? अब कुछ कौन लोग हैं सर? ना नेता काम कर रहा है, ना कोई काम कर रहा है और बिहार की बेरोज़गारी दर आप देख ही रहे हैं सर। अब साहब वो तो फिर आप लोग क्यों चुनते हैं फिर ऐसे लोगों को? नहीं क्यों चुनते हैं? नहीं, मेरा नहीं, काम हम ही नहीं, आप भी देखिए मैं चुनते हैं बताऊँ, और जो हमारे समाज के हैं वो जैसे भी चुनते मैं हैं। आपको एक बात बताऊँ। चुनते तो सभी लोगों को हैं सर। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको। मेरा काम वहाँ है, जहाँ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा हो, अच्छा। बहुत ज़्यादा अगर आप हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और कोई आपके साथ नहीं है और बहुत बड़ा हो जाए कि मुझे वहाँ तक पता चले, हुँ, हुँ। पता भी तो चलना चाहिए। अच्छा, अच्छा। यहीं कुछ हो जाएगा और पता नहीं चलेगा तब तो मेरे को मालूम नहीं चले, तो मैं हाज़िर हूँ। अब आपको नहीं लगता है सर कि मनीष कश्यप के साथ कुछ ज़्यादा ही जातीय व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि 1 साल इनसे बढ़ा दिया गया सर, इतना कम मतलब वीडियो का मामला उतना भी था ना नहीं कि पूरा केस एक साथ खोल दिया जाए और इतना जल्दी बिहार सरकार में कुर्की जब्ती हमको किसी केस में लगभग देखने को मिलता नहीं है। आप एक रुकें, किस केस में कुर्की ज़ब्ती हुई है? अभी तो सर जो 4 साल पहले वाला जो केस था, उस केस में आपने बोला कि कुर्की जब्ती हुई है। मैंने नहीं बोला, कोर्ट ने कोर्ट करवाई ने है। भी कहा है। कोर्ट ने ही करवाई हाँ, है, कोर्ट ने ही करवाई है। कोर्ट के आदेश पे लेकिन ही सर होता है। आपके कंप्लेन के बाद ही उसको संज्ञान में अधिक एक्टिव हो गई कोर्ट। तो अच्छी बात है ना। हुँ, अगर कोई गुनहगार खुला घूम रहा है, बेतिया से फरार था, हुँ, बेतिया में वांटेड था, बेतिया में अरेस्ट हो जाता, वो यहाँ पाटलिपुत्र में मनी द्विवेदी के दिए हुए एक किराए के मकान में और नोएडा के एक किराए के फ्लैट में छुपता फिरता था, रात में निकलता था। जहाँ पटना में आप देखें तो रात में वो काली-काली, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमता था और सुबह गमछा लेकर के अपने आप को खैर, तो ऐसा व्यक्ति जब फरार था, तो उसे नहीं पकड़ना चाहिए? उसके खिलाफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? अच्छा नहीं सर। और दूसरी बात आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया, क्या ज़्यादा हुआ है? अभी तो शुरुआत है। अच्छा, क्यों इससे भी ज़्यादा होना है सर। ऐसा किसने कह दिया कि वो कौन-सा लॉर्ड और गवर्नर है कि इतने गुनाह करेगा और उसको 2-4 महीने में छोड़ देना चाहिए? 10-15 साल अंदर रखना चाहिए। हुँ, यदि मैंने ये गुनाह किए होते, आप सोचिए लोग मुझे कमेंट भेजते हैं आप लोगों के वीडियो पे, गुजरात से आया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे! तो बिहार में रह के ऐसे गुनहगारों को पकड़वा देते ना, तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होगा उसका अच्छा इतिहास। मैं उस बात से दो राय नहीं रखूँगा। हुँ, हुँ, उसने मदद की होगी, बिल्कुल किया होगा। वो तो अतीक अहमद भी करता हुँ, था, दाऊद इब्राहिम भी करता था। मदद करने का ये मतलब नहीं होता है कि यदि गुनाह किए हैं तो उसमें पर्दा पड़ जाएगा।
आप अगर 99 अच्छे काम करते हैं और 1 मर्डर करेंगे, दोस्त आपको छोड़ दिया बिल्कुल, जाना बिल्कुल। चाहिए, नहीं नहीं, छोड़ दिया जाना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं छोड़ना बस, चाहिए। इतने में यदि लोगों को समझ में आए तो ठीक है और ना समझ में आए, चलिए, तो समझ में ही आ रहा है कि नहीं समझ पा ये निशांत वर्मा सर हैं और इन्होंने ही मनीष कश्यप के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया था और इनसे हमने तमाम बातें जानने की कोशिश की कि क्यों किया था, क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हैं कि आगे मनीष कश्यप के साथ क्या हो? सर ने अभी पहले तो नहीं बताया लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि 10 से 15 साल उनको रखना चाहिए हाँ, या बिल्कुल। आपके अनुसार सर? भाई मेरे अनुसार जो धाराएँ लगी हैं, चाहे हुँ, वो बिहारी तमिलनाडु वाले मामले में जो केस हुए हैं, पिछले जो उसके केस चल रहे हैं, जो मुझे पता भी नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह जो चल रहा है, महिला का इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ना। हुँ, हुँ, मैं और प्लस मेरी एफआईआर जो मैंने हुँ, इनके खिलाफ दर्ज कराई। अब वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसे छोड़ देना है कि लंबा बिठाना है। लेकिन जिस तरीके की ये धाराएँ मेरे केस के सिवाय भी लगी हुई हैं, ये बड़ी लंबी धाराएँ हैं। ये बड़ी ल और सुप्रीम कोर्ट तक ने जब उसके ऊपर संज्ञान लेने से मना कर दिया, सारा कुछ समझने के बाद, तो आप समझ लीजिए ना, फिर इसमें ये बच्चों की तरह कि अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उसको चलिए, ये बचपना नहीं करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए जेल जा सकती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो गुनहगार यहाँ और ऐसे घूम सबसे रहे हैं। बड़ा संविधान है हमारे देश का। तो बाकी आप क्या सोच रहे हैं सर के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में और हमारा जो बिहार और तमिलनाडु का प्रकरण था एक मनीष कश्यप का? छोटा-सा, मेरे बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, हुँ। प्रकरण को पूरा नहीं समझिए। सर सोचना तो पड़ेगा क्योंकि आप भी सर प्रकरण को पूरा समझिए हुँ, और आप सब बालिग लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग। आप कानून संगत समझिए ना, मेरे को समझने से क्या होगा? मेरे को समझने से उसके खिलाफ धारा ही नहीं हट जाएँगी, एनएसए नहीं हट जाएगा, तमिलनाडु सरकार नहीं छोड़ देगी, बिहार सरकार नहीं छोड़ देगी। वो तो तब होगा जब न्यायालय अपनी प्रक्रिया चलाएगा, तब छूटेगा, अंदर लोगों की रहेगा। राय तो माँग सकते हैं लोगों सर की आपके राय कंप्लेन के ऊपर। बिल्कुल, लोगों हाँ, की राय हम माँगिए, राय ही माँग रहे थे सर। तो साथ-साथ में ये भी माँगिए कि आप लोग कानूनी प्रक्रिया कितना जानते हैं, बिल्कुल, तब इस पे कमेंट करिए। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।